सुबह पीते हैं, शाम पीते हैं, लेकिन उतर जाती है? और हमारे गोविंद की एक बार जिसने पी ली, वो उन्हीं के नशे में पूरी उम्र महाराज नशीला होकर बैठ गया। तो एक ने पूछा, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे गोविंद ये बता दे, मेरे सामने बता दे, वो शराब कौन सी है, मेरे सामने बता दे, वो शराब कौन सी है। वो जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी मेरे सामने बता दे, वो शराब कौन सी है, कौन सी सामने बता दे, वो शराब कौन सी है। और फिर कहा, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, देखना इबादत तेरी याद बंदगी। हाँ, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी। और तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, मेरी जिंदगी है। वो जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया हरी हरी तेरे दर पे झूमती है। वो मेरे सामने बता दे, मेरे सामने बता दे, वो शराब कौन सी है, मेरे सामने बता दे, वो शराब कौन सी है। हरी हरी पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, झूमती है। और मेरे सामने बता दे, वो शराब कौन सी है, वो मेरे सामने कौन। राधा रमण लाल की। अरे वाह, ऐसी शराब हो, गोविंद की मस्ती का प्याला पीकर तो दे, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए। जो एक बात बताएं, जो भगवान के लिए नाचता है, लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी नासी रे। और जब दरवाजा खोला और देखा तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची
नासी रे सास कहे फुल नासी रे अगर घुंघरू बांध मेरा नाची रे अगर घुंघरू बांध मेरा नाची रे अगर घुंघरू बांध मेरा नाची जिसका प्यारा राणा जी ने भेजो जिसका प्यारा राणा जी ने भेजो पीवत मीरा हासी रे पीवत मीरा हासी रे अगर घुंघरू बांध मेरा नाची रे अगर घुंघरू बांध मेरा नाची रे अगर घुंघरू बांध मेरा नाची रे अगर घुंघरू बांध मेरा बोलो बोलो भगवान की ये भैया गीत तब नहीं गाया जाता जब राग आता है भजन तब नहीं गाया जाता जब राग आता है भजन तब गाया जाता है जब अनुराग आता है? मेरा बाई कभी बैठ के रियाज नहीं करती थी दानी सारे गामा ना तुलसीदास जी ने कभी संगीत नहीं सीखा लेकिन तुलसीदास जी ऐसे ऐसे पद लिख गए जिस पे राग रागनियां न्योछावर है मेरा राग से बड़ा अनुराग होता है मैं दिल की बात बताऊं मंच से कह रहा हूं मैंने कहीं जाके हारमोनियम की सा भी नहीं दबाई है कहीं नहीं सीखा किसी घराने से नहीं सीखा और मैं गाता भी बहुत कम हूं आप लोग शायद ऊब जाते होंगे महाराज भजन थोड़ा कम मानते हैं लेकिन दिल की बात कहूं जब अनुराग आ जाता है तो फिर काफियों को नहीं देखना पड़ता तो गीत अपने आप फूट पड़ता है और एक बात और बताएं हम बहुत ज्यादा राग रागिनी सुना कि क्या करेंगे क्या पाएंगे अरे हम कुछ ऐसा गाएं कुछ ऐसा सुनाएं कि आपका मन भगवान की तरफ खिंच जाए हैं? बताओ अब किसी बिटिया का विवाह हो जाए हैं? किसी लड़की का विवाह हो कितना खर्चा होता है जम के हैं? अब विवाह हो गया विदा होके घर गई तीसरे दिन फोन आया पिताजी के पास पिताजी हमको तलाक चाहिए अब क्या मतलब निकला उसका है तो ये जो हमने अपने गुरुदेव की कृपा से अपने परिश्रम से भगवत कृपा से अध्ययन किया है श्रवण किया है महापुरुषों का सत्संग किया है उसके द्वारा ये जो पांडे परिवार के द्वारा इतना बड़ा खर्चा हुआ है उसका अगर सबसे बड़ा फल कोई है जैसे विवाह का सबसे सुंदर फल है कि कन्या अपने घर में पति के पास रहे ऐसे ठीक होना चाहिए इन सबका सुफल तभी है जब हमारा मन भगवान की तरफ जुड़ जाए तो हमारा कहना धन्य हो जाएगा आपका सुनना धन्य हो जाएगा ये पंडाल भी का खर्चा भी तर जाएगा है ऐसे महाराज अब हम बहुत ज्यादा राग रागनी गा गा के आपको क्या सुनाए और ज्यादा गाने लगे तो महाराज कुछ लोग को तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा राग गा रहे। एक बार ये जगह कार्यक्रम हुआ है अब वो भैया बनारस के घराने से गवैया आने वाले हैं पोस्टर लग गया पहले 1 महीना पहले है कि बड़े बड़े गवैया आ रहे हैं बहुत बड़ा पंडाल बना गया चौराहे की नुक्कड़ ओ इतनी भीड़ महाराज क्या पता
खचाखच भीड़ आ गई, मंच लगा है। तो पहले तो तबले वाला आया, वो बैठा मारा, इतना पाउडर तबले में इतना पाउडर मार दिया कि उससे तो दो सुंदरी सुंदर हो जाए। उसके बाद तानपुरे वाला आया, तू उसकी सेटिंगें नहीं हो रही है। अब लोगों को लगा अब होगा। जब रात के 10 बज गए तब वो महाराज आए गाने वाले, हारमोनियम ले आए। तो 1 घंटा तो उनका केवल यही चला, ये चला। अब जो बैठे सुनने वाले जो आए थे खचा का जो भी उल्लंघ, अभी कुछ गाएंगे, अभी कुछ गले की खराश दूर कर रहे हैं, क्या गर्म कर रहे हैं गर्म। अब महाराज पहला राग छेड़ा, राजकुमारी चली दूसरा घंटा, राजकुमारी। अब भैया 3 बज गए, रात के 3 बज गए। तब तक पब्लिक में से खड़ा हुआ, ए भैया संगीत वाले सुनो, रोको। ये आपकी राजकुमारी 4 घंटे से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? कहां पहुंची, कहां जाना है उनको, ये तो आप बताइए। राजकुमारी चली, क्या भाई क्या बताना चाह रहे हो? इतना हम राग भी सुना दे, समझ में नहीं आए तो क्या मतलब है कि नहीं? तो इसलिए हम वो कहें, वो गाएं, वो बताएं जिससे आपका मन भगवान की तरफ जुड़े। कोई ऐसी भजन न गाएं जो फिल्मी गीत पे बना हो। बताइए, फिल्मी गीत है ओले ओले और उस पर किसी ने सेट कर दिया भोले भोले, ये स्थिति। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूंगी गिरधर तेरी। अब उसमें जो फिल्मी गाना है तो लोग आरती तो गाय ठीक लगा, लेकिन कुछ लोगों को लगा भाई ये तो फलानी फिल्म का गीत है हो, उसके ऊपर महाराज भजन बना के गा रहे। अब वो भजन का आनंद नहीं ले रहा, वो उस गाने में चला गया, उस पिक्चर में चला गया। बगल वाले को हाथ मारा, भैया तुम्हें याद है ये पिक्चर वहां देखी थी, वो चना लेके हम लोग खा रहे थे। तो क्या मतलब निकला ऐसे महाराज भजन गाने का? इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि गीत गाना ही तो अलग चीज है, भजन अलग चीज है, लेकिन भजन से ज्यादा कुछ ऐसा बोले जिसमें वजन हो तो मजा आएगा। गुरु गोविंद भगवान की जय। कलयुग के स्पर्श से परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई थी, तो मैंने मदिरा में स्थान दिया, द्वितम पानम, और तीसरा स्थान दिया स्त्री को। स्त्री मतलब सभी स्त्रियों में नहीं। उस समय जब व्यक्ति कामोपभोग में सम्मिलित होता है, उस समय कलिकाल का वास होता है? वेश्यालय में कलयुग का वास है, और सोनम जहां पे हिंसा होती है, 4 जगह कलयुग का वास है। अब कलिकाल ने हाथ जोड़ के कहा महाराज इतने भी हम गंदे नहीं हैं, हैं? अरे इतने गंदे भी नहीं है, एक गुण भी हमारे अंदर है, तो थोड़ा एक जगह तो ठीक ठाक दे दो। यद फलानास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक
कलो केशव कीर्तना। इसी को गोसाई जी हिंदी में कह रहे हैं, कल जुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। उन्होंने कहा महाराज, जो सतयुग में तपस्या करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में तीर्थ करने से, व्रत करने से मिलता है, वो हमारे युग में केवल एक बार राम बोल दें उतना फल मिल जाता है। तो एक घर तो ठीक ठाक से कमरा तो है, तो बोले ठीक है जाओ, तुम्हारा वास सोने में हो जाए। अब कौन सा सोने में? सोना तो महाराजों जी पाए हैं, इसमें भी कलयुग है ना, हिम्मत नहीं उसकी इसमें बैठने की। तो कौन से सोने में? एक काम करो माता लोग, जब भी सोना लो, अब कुछ भी लो, कोई भी सामान लो, तो एक काम करो, अपने भगवान को या जहाँ पूजा करते हो उस चौरी पे जाके चढ़ा दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पुर आय सुधरही, प्रभु प्रसाद पुर आय सुधरही। हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ओ नाथ सकल भगवान। भोजन खाओ, तुलसी डाल दो, जय हो प्रभु। अरे ये बताओ, चिलम पीने वाले, हाँ कई बार हमने देखा है जो चिलमची हैं, चिलम वाले पता नहीं है। तो हम लोग जब भोजन करें महाराज तो तुलसी दल डाल दें, तुलसी न हो पास में तो वैसे जल उचार दें, नहीं आती कि इसमें हाल जाए, प्रवेश कर जाए। क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, धातु नाम अस्मि कांचनम। हे अर्जुन, धातुओं में मैं सोना हूं। कौन से सोना? जो महाराज धर्म की कमाई से प्राप्त होता है वो सोना। अच्छा, एक घटना घटी यहाँ, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो वो सोना कौन सा था? वो सोना जरासंध का था। वो जो मुकुट था वो जरासंध का था। पाप की कमाई आस लग गई। एक आश्रम दिखा, उस आश्रम में गए तो एक महाराज जी बिल्कुल समाधि में बैठे थे। महाराज जी राम राम, कोई उत्तर नहीं आया। जो अपने धर्म के प्रति, भगवान के प्रति या किसी भक्त के प्रति महाराज अगर ऐसी बात करता है, खिला, कलयुग का पक्का चेला है वो, और उससे गुस्सा नहीं होना, तो वही लोग निंदा करते हैं। तो महाराज उसने कहा, देखो तो पाखंडी बाबा को ऐसे समाधि लगा के बैठा, और परीक्षित को सांप ही लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमको भी 7 दिन में मरना है, 8वां दिन नहीं आएगा कोई, 7 दिन में मरना है, सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार। तो महाराज जब इस प्रकार से कहा तो बच्चे उदास हो गए, पत्नियां उदास हो गई। अच्छा एक बात बताते चले, नहीं अभी भूल जाएंगे, ये हम 60 की चर्चा खूब कर रहे हैं, पहले दिन बताया था, तो अब ध्यान देना। गिनती अगर गिने 40 के बाद तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, उसके बाद 49, फिर 50, 2 आरंभ हो गई, उसके बाद 51, 52, अभी भी नहीं समझ रहा, 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं गया तब 59, 62, 59, 60, 61, मतलब 48 के हो जाए। जीवन को हमारे 100 साल के भाग में बांटा गया, 25-25 साल 4 भाग में। पहले तो ब्रह्मचारी रहे, फिर विवाह करें, तब गृहस्थ रहे 50 तक। 50 के बाद क्या हो जाए? वानप्रस्थी हो जाए। क्या महाराज?
जंगल चले जाए वन में, बोले नहीं 49-50 के बाद 51, 51 का मतलब बन ना जा, बन जा। यहां पे यमक अलंकार है, ए बन ना जा, बन जा, अर्थात उनके लिए बन जा। तो 51, 49 माने अब आस छोड़, 50 फिर आस कह रहा छोड़ दे आशा, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, लेकिन नहीं माना, नहीं माना। फिर 51, 52 बेचारा रटता रहता, 58 तक कहता है बन बन जा 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 जा, नहीं तब कहता है 60, 59, 60 वाले मूर्ख, सुनता नहीं मूर्ख, 59, 60, 61, 62, तब कहां तक चलता है 68, उसके बाद 69, 70, 71।